Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Akshita and I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर.के. नारायण की एक फेमस नॉवल जिसका नाम है द गाइड. द गाइड 1958 में पब्लिश हुई थी और इस नॉवल की सेटिंग एक फिक्शनल टाउन मालगुडी में रखी गई है. ये नॉवल एक ऐसे पर्सन की जर्नी दिखाता है जो एक ऑर्डिनरी टूरिस्ट गाइड से एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है. इस स्टोरी में लव, बिट्रायल, सक्सेस, फेलियर और सेल्फ रियलाइजेशन जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. कहानी की शुरुआत होती है राजू से, जो मालगुडी नाम के छोटे से टाउन में रेलवे स्टेशन पर गाइड का काम करता है. उसकी नॉलेज और स्मूथ बातों की वजह से वो टूरिस्ट को इम्प्रेस कर देता है और टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर बन जाता है. उसकी लाइफ तब बदलती है जब एक कपल की एंट्री होती है. यस, मार्को एंड रोजी. ये दोनों मालगुडी में घूमने के लिए आए होते हैं और राजू को अपना टूर गाइड बना लेते हैं. अब रोज़ी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, एजुकेटेड और टैलेंटेड डांसर होती है, लेकिन उसका हस्बैंड मार्को उसके डांस को बिल्कुल पसंद नहीं करता. वो रोज़ी को हर बार इग्नोर करता रहता है और अपने ही काम में बिज़ी रहता है. मार्को एक रिसर्चर होता है और रिसर्च में हमेशा बिज़ी रहता है. रोज़ी डिप्रेस्ड फील करती है, लेकिन राजू उसे अप्रिशिएट करता है और उसके डांस की रिस्पेक्ट करता है और वो खूब जमकर उसके डांस की तारीफ़ भी करता है. धीरे धीरे राजू और रोज़ी के बीच में अट्रैक्शन होती है और इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है. अब रोज़ी मार्को को छोड़ देती है और राजू के साथ रहने लगती है. राजू उसका मैनेजर बन जाता है और उसे एक सक्सेसफुल डांसर बना देता है. अब रोज़ी तो एक सक्सेसफुल डांसर बन चुकी थी, तो रोज़ी का नाम रोज़ी से बदलकर नलिनी रख दिया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है. लेकिन राजू का नेचर ग्रीडी हो जाता है और वो पैसा और पावर का एडिक्ट हो जाता है. अब राजू रोज़ी के नाम पर एक लीगल डॉक्यूमेंट फोर्ज करता है, यानी कि झूठे सिग्नेचर करता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि राजू को जेल हो जाती है. अब रोज़ी उसे जेल से निकालने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो नाकाम होती है. रोज़ी को ऐसी कुछ भी लग्जूरियस लाइफ जीने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन राजू जो होता है वो पैसों के पीछे पागल होता है. अब जेल से छूटने के बाद राजू मालगुडी छोड़ देता है, क्योंकि अब वो रोज़ी के पास भी नहीं जा सकता. तो वो मालगुडी छोड़ देता है और एक गांव के पास जाकर रहने लगता है. अब वहाँ पर उसे एक मंदिर दिखता है, तो वो मंदिर में ही रहने लगता है. वहाँ के लोग उसे मंदिर में देखकर, और क्योंकि वो जेल में रहता है तो उसकी बियर्ड वगैरह बढ़ जाती है, तो लोग उसे एक साधु समझने लगते हैं. और पहले राजू इस रोल को मजबूरी में एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्पिरिचुअल चेंजेस आने लगते हैं. अब राजू जो है वो एक साधु के रूप में है, तो गांव वाले उसे खाने के लिए फूड भी देते थे, पहनने के लिए कपड़े भी देते थे, और राजू भी गांव वालों की हेल्प कर दिया करता था. तो उस गांव में एक समय ड्रोट यानी कि सूखा पड़ता है और लोगों को लगता है कि राजू जो है वो अगर फास्टिंग करेगा यानी कि व्रत रखेगा तो उनके गांव में बारिश हो जाएगी. अब राजू को मजबूरन व्रत रखना पड़ता है, तो राजू फास्टिंग शुरू कर देता है. पहले तो बस नाटक करने के लिए, लेकिन बाद में वो सच में सेक्रीफाइस फील करता है और सच में व्रत रख लेता है और वो कई दिनों तक भूखा रहता है. तो कहानी के एंड में राजू कई दिनों तक भूखा रहता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, और अंत में उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगती है और वो कमज़ोर हो जाता है. आखिरी सीन में वो वेलन से बोलता है कि वेलन, आई थिंक इट्स रेनिंग इन द हिल्स, कि शायद पहाड़ों के पीछे बारिश हो रही है, और फिर वो ग्राउंड पर अचानक गिर जाता है. यहाँ नॉवल ओपन एंडेड रखी गई है, यानी कि पता नहीं चलता कि राजू जिंदा भी है या मर गया, बारिश हुई भी है या नहीं हुई है. तो इसमें ओपन एंडेड रखी गई है, यानी कि रीडर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इससे क्या समझना चाहते हैं. लेकिन रीडर को ये समझ में आता है कि राजू ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है और एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी से एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग संत बन गया है. तो ये थी समरी द गाइड की. आई होप आपको समझ में आई होगी. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.